बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह अपनी नई सी और आसान सी रेसिपी के साथ आज की रेसिपी स्पेशल पराठा की रेसिपी है, यानी डोंगली पराठा की रेसिपी। चंद मिनट की वीडियो है, लेकिन आपकी पराठास की रेसिपीज़ में, पराठास की कलेक्शंस में एक खूबसूरत और नया इजाफा होने जा रहा है, इसलिए वीडियो के साथ रहिएगा और एंड तक देखते जाइएगा। टोटल जो थे मैंने इसके लिए छोटे साइज़ के 5 पेड़े लिए थे, जिसकी इसी तरह से 5 छोटी छोटी रोटियां बना ली और हर रोटी पे मैंने इसी तरह से आयलिंग की है और यहाँ पे घी का यूज़ किया है और घी ही का यूज़ कीजिएगा। अगर हमें रोटी के पराठे के लेयर्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें घी का ही यूज़ करना है और उसको मैंने पिघली हुई फॉर्म में लिया। बल्कि आजकल जितनी शदीद गर्मी है, घी है ही पिघली हुई फॉर्म में, तो इसी तरह से उसको मैं आयलिंग करती जाऊंगी और तय बतय पराठे जो हैं वो इसके ऊपर रखती जाऊंगी और साथ साथ थोड़ा सा खुश्का भी लगाते जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जब पराठा बन के तैयार होगा तो उसके लेयर्स खुले खुले से आएंगे और बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। बेलते हुए एक टिप का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से बेलना है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन इसको बेलिएगा बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके और एक नॉर्मल सी रोटी का साइज़ बना लेंगे। जो लोग आज चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसी ही मज़े की वीडियोस देखने के लिए और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करती जाएं और उसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिए। और ये भी बताइए कि आज के इस डोंगली पराठा की रेसिपी आपको कैसी लगी, और उसके साथ साथ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये भी आप देख सकें कि इस डोंगली पराठे के आटे को जब हमने गूंदा तैयार किया तो उसमें हमने किस किस मसाला जात को ऐड किया और किस वजह से हमारा ये पराठा डोंगली पराठा बना। इस सारे बेले हुए पराठे को हम मुनासिब से साइज़ में कट दे लेंगे ताकि हम पराठा का जो पेड़ा बनाएंगे फिर उसके लिए इसको फाइनल कर सकें। और इसी फॉर्म पे जब हम इसको कट देंगे तो आप देखेंगे कि पेड़े में ही हमें पराठे के खूबसूरत जो कर्व हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए आप, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत इसका पेड़ा बना है और इतने आसान तरीके से बना है कि हम इसको जैसे भी बेलेंगे और जब बेलने के बाद हम पराठा फाइनली तैयार करेंगे तो बिल्कुल हमारे कर्व्स हमें नज़र आएंगे, लच्छे नज़र आएंगे। इसलिए वीडियो के साथ रहिएगा। और अगर आप बहुत सी यूनिक सी रेसिपीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए जनाब फूड्स के पेज को फॉलो कर सकती हैं। पेज का विज़िट कीजिए और मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहें और उसके साथ साथ अपना फ़ीडबैक भी लाजमी देते ही रहें। हस्बे रवायत तवे को गर्म किया और इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम ही होगी ताकि हमारा पराठा जो है फाइनली क्रिस्पी सा तैयार हो। तेज़ फ्लेम होने की वजह से उसके किनारे जले नहीं। तो देखें माशाल्लाह से खूबसूरत सा कलर हमें इस पे नज़र आ रहा है। एंड पे बच्चों की फरमाइश पे उस पे केचप को पोर किया। आप अगर चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन जिनके बच्चों को केचप पसंद होगी वो ज़रूर इसको फॉलो भी करेंगी और पसंद भी करेंगी। अब टाइमिंग है कि हमें आटे को तैयार किस तरह किया और इस आटे में हमने किस किस इंग्रेडिएंट को डाला। तो चलें बिना किसी देरी के अब चलते हैं आटे को गूंदने की तरफ के उसके लिए हमने किस किस चीज़ का यूज़ किया है। जिसके लिए सबसे पहले मैंने गंदम के आटे का यूज़ किया है और मैदे का यूज़ किया है, जिसको ऑल पर्पस फ्लोर भी बोला जाता है। यानी दोनों जो आटे हैं वो मैंने बराबर क्वांटिटी में लिए, एक एक कप के बराबर दोनों की ही क्वांटिटी थी। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 चम्मच भर के जो है वो सब्ज़ फ्रेश वाली जो सब्ज़ मिर्च है उसका पेस्ट बनाया। 1 चम्मच भर के इसमें डाला ज़ीरे का। उसके बाद 1 ही चम्मच भर के इसमें ऐड किया खुश्क धनिए के पाउडर का, लेकिन इसको थोड़ा सा दरदरी फॉर्म में रखा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया ताकि टेस्ट जो है वो हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील हो। उसके बाद इसमें जाएगा आधा कप के बराबर सब्ज़ धनिया फ्रेश वाला। आप अगर तीखा ज़्यादा पसंद करती हैं तो इसमें चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई दरदरी सुरख मिर्च है उसको भी ऐड कर सकती हैं।
1 चम्मच जो है भर के इसमें नमक का ऐड किया और उसके बाद जो बेसिक और फाइनल चीज़ है जिसने हमारे पराठे को डोंगली पराठा बनाया, डोंगली लुक दी, टेस्ट दिया, उसके लिए इसमें यूज़ किया गया है प्याज को बिल्कुल दरदरा सा किया, पेस्ट उसका नहीं बनाया, बिल्कुल बारीक चॉप फॉर्म में वो आ गया। हैंड चॉपर में डाल के इसको हम डालेंगे और उसके बाद बिल्कुल रवायती तरीके से ही इसमें पानी डालेंगे और आराम से आटे को गूंद के तैयार कर लेंगे। और इस आटे की एक ख़ासियत बताती चलूँ कि ये बहुत ही आराम से गूंदेगा, बिल्कुल भी बेलने के दौरान या गूंदने के दौरान या पकाने के दौरान इसमें से प्याज बाहर नहीं आएगा, बल्कि बहुत ही खूबसूरत फ़ाइन जो है वो आटा तैयार होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपनी यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकें। और उसके साथ साथ अपना फ़ीडबैक लाजमी भेजा कीजिए कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कीप वाचिंग जनाब फूड्स, कीप लाइकिंग जनाब फूड्स, कीप कमेंटिंग जनाब फूड्स। अल्लाह हाफिज़।